बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, कंट्रोल नहीं हो रही। आपका नाम, कहाँ से आए हो, किसके साथ आए हो? मेरा नाम सना है। हाँ जी, सना सना नाम है जी। जी। कहाँ से आए हो? हम आए कृष्ण नगर से आए हैं। और यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं पहले आ चुकी हूँ। मैंने नहीं पहचाना बेटा, किसके साथ आए थे? मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ। आपके हस्बैंड कौन से हैं? आप इनके साथ हैं? पहले आए थे मेरे पास? पहली बार आए हैं? वो कह रही है मैं पहले मैं आई अपनी नहीं। सिस्टर के साथ आई थी पहले। आप अपनी सिस्टर के साथ आई थी? कितनी पुरानी बात है? ये कोई 2 माह पहले की बात है। 2 माह पहले मेरे से मुलाकात हुई थी या डॉक्टर साहबा ने डील किया था? डॉक्टर मुनीबा साहिबा से बात हुई मुनीबा थी। थी? जी, अच्छा, डॉक्टर जी, मुनीबा फरमाएं। थी। डॉक्टर साहब, हार्ट बीट बहुत तेज़ है, कंट्रोल में नहीं होती और पूरी लेफ़्ट साइड का मसला है। हार्ट पेन है और साथ में ये बाजू और टांग भी, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेफ्ट बाजू में, टांग में दर्द है, पेन है, समझ में नहीं आता, ये कह रही हो? जी। तो बच्चे, डॉक्टर मुनीबा ने आपको जो कुछ कहा था ना, अगर आपने उसके ऊपर 100% अमल किया होता तो आज आप शुक्रिया अदा कर रही होती और ठीक होती। डॉक्टर साहब, मैं हो जाती थी ठीक है। लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर साहिबा से जब बात की तो डॉक्टर साहिबा ने मुझे आपसे कांटेक्ट करने का कहा है। वो उन्होंने किसी वजह से फिर कहा होगा, जब आपने उन्हें कोई आगे से अपने कोई मसले मसाइल बताए होंगे, और नहीं डॉक्टर साहब, या 2 बार उन्होंने आपको बात बता दी होगी, उसके बाद उन्हें डर होगा कि आपका नुकसान होगा, आप अपनी मर्जियाँ बीच में डाल रही होंगी, तो उन्होंने आपको पोलाइटली कह दिया होगा कि अब आप सर से बात कर लें, या आपकी ज़िद होगी कि मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है डॉक्टर साहब से बात कर लें। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी ऐसी कोई ज़िद नहीं थी। और डॉक्टर मुनीबा आपसे बात हुई थी इनकी, कह रही हैं तो सही है सर, मैं आपको क्लिनिक पर दिखाना चाह रही थी। फिर मैंने 3-4 दफ़ा इन्हें बात बताई थी, लेकिन ये कह रही थी कि मैं कुरान भी पढ़ना चाहती हूँ और कलमा भी, मतलब अक्सर औकात ही देती हूँ मैं पढ़ती हूँ। फिर अब इसके बाद मेरे पास तो फिर अच्छी बात है, आप जो पढ़ रही हैं। और फिर ये बैत भी थी। माशाल्लाह, कहाँ बैत हैं? रियाज कादरी साहब के साथ बैत है, तो उनके साथ बेटा रब्ता करो और उन्हें बताओ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है? जब आप उन्हें अपनी एक कंडीशन बताएंगे, मतलब मुझे कोई ये कंडीशन बताएगा, मैं उसे कहूँगा तुम जो कुछ पढ़ रहे हो बंद कर दो, ठीक है? आपके मुर्शिद हो सकता है आपको कहें कि नहीं ये आप करो और इसके साथ ये करो, ठीक है? उसके साथ आप सेटल हो जाओगे। एक बंदा जो है वो किसी केमिस्ट्री का टीचर है, एक फिज़िक्स का टीचर है, मैं पीटी मास्टर हूँ, मैं तो कहना चलो आओ डांस डूंस करिए, ठीक है? पीटी का स्कूल है, एक पीरियड होंदा है, वो भी महला किसी स्कूले होंदा, किसी स्कूले नहीं होंदा, ठीक है? कोई एडी जरूरी शै भी नहीं होंदी। मैं तो कहना छड्डो पर किताबां ते आओ खेडिए मलिए, मैनू यह काम आंदा है, ठीक है? मैनू ये समझ आ रही कि बच्चों बहुता पढ़ लिख लिया, सिर च बहुती सिर पीड़ हुई है, 2 मिनट दौड़ा लाणगे, ग्राउंड खेडणगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ਜਿਹੜੇ असल मास्टर ने उन्होंने कहना सीधे हो जाओ, हुण मेरा पीरियड शुरू हो गया, थके हो तो तुसीं अंग्रेजी का पढ़ के थके हो, हिसाब का पढ़ के थके हो, अजे तो तुसीं साइंस पढ़नी है, मैं पढ़ा के जानी है, वो पढ़ा के जाते हैं अपनी साइंस। हर एक की अपना अपना तरीका है ना। आपने बैत की हुई है जब बेटा, हम किसी से भागे हुए नहीं हैं, हम आप लोगों के खादम हैं, डॉक्टर हैं, हम एक तरीका इलाज बता रहे हैं आपको। हम सूरह रहमान भी नहीं कहेंगे, हाँ 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ वो जितनी बार करनी है करो, अगर तुम उसी पे कायम हो जाती हो, उसी से सुकून मिल जाता है, अगर बंदा वो कर ले तो मुर्शद आपके वही रहेंगे, मुर्शद आपके वही रहेंगे, क्योंकि ना मैं बैत लेता हूँ ना मैं देता हूँ किसी को, ठीक है? और रह गई बात इलाज की, जिसे आप कह रहे हो, या आपके ख्याल में आपकी तबीयत ख़राब है या आपकी जो भी हालत ख़राब है, मेरी तशख़ीस और है। हम डॉक्टर्स कई बार एक ही पेशेंट के ऊपर हमारी मुख्तलिफ राय होती है। एक डॉक्टर कह रहा होता है कि नहीं इसका दिल का ऑपरेशन ही होगा, दूसरा कहता है नहीं दवाइयों से इलाज हो जाएगा, तीसरा कहता है नहीं ये फ़लाने वाला काम करके देखते हैं, फ़लाने ऑपरेशन नहीं फ़लाना ऑपरेशन। ऑपरेशन पे सर्जन्स की डिबेट होती है कि ये ओपन वेलवॉटमी करनी है या क्लोज करनी है, या वेल्व रिप्लेस करना है या इसको रिपेयर करना है। हर डॉक्टर की अपनी राय है ना, ठीक है? ये दिल की धड़कन आपकी क्यों तेज़ होती है, ये आपने नोट करना है। या ये दिल आपका इतना ज़्यादा, आपकी जितनी माशाल्लाह उम्र है, शादी हुई है, बच्चे भी हैं, बच्चे अभी नहीं है ही नहीं है, कितनी देर हुई शादी को? 11 साल हुए हैं। अब ये जो भी पढ़ाई तस्बीह या आपने बैत की, कादरी साहब से भी की, अगर
वो आपने अल्लाह की खातिर की थी या बच्चों की खातिर की थी? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत पहले की हुई है। शादी से भी पहले की हुई है? शादी से पहले की हुई है। आप भी बैत हैं? दोनों एक ही जगह पे बैत हैं दोनों? हाँ माशाल्लाह। तो अब औलाद के लिए वैसे उन्हें कहना था जी दुआ कर दें, ठीक है। औलाद के लिए आप दोनों सूरह रहमान 7 दिन सुन लें, दुआ करके पानी पी लें, ये जो तरीक़ाकार है। लेकिन जहाँ तक अगर आपने बैत अल्लाह रसूल की खातिर की है, उस असल रास्ते के लिए अल्लाह की खातिर की है, वो आपके वो उस्ताद आपको जो बता रहे हैं ना, अगर वो कहते हैं कि आप तहज्जुद भी पढ़ा करें तो फिर आपने पढ़नी है। वो अगर कहते हैं नहीं इशराक भी पढ़ें, चाश्त भी पढ़ें तो पढ़नी है। वो आपको अचानक कह देते हैं नहीं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, 5 नमाज़ें सुनता भी नहीं पढ़नी है, भी नहीं पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ना, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। बैत में अगला बंदा आपका एक किस्म का वो आपका इमाम है, आप उसके पीछे हैं, वो 2 रकत पढ़ रहा है तो आपने 2 पढ़नी है, वो 4 पढ़ रहा है तो आपने 4 पढ़नी है। अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी वो भी नहीं मानी जाएगी जो आपने उसके पीछे पढ़ी है, बल्कि हत्ता कि वो एक सजदा करके उठ जाता है या गलती से सलाम फेर देता है, आप लुकमा तो पीछे दे सकते हैं, लेकिन आपको करना वही पढ़ना है जो वो कर रहा है पीछे। समझ रहे हो बात को? जिस तरह एक वक्त में खामद एक होता है, इसी तरह एक वक्त में नियति भी एक के पीछे, नमाज भी एक के पीछे पढ़ी जाती है, जो बैत जिसे कहते हो, या इमाम एक वक्त में एक होता है, उसके पीछे नमाज। आपने कैसे आप 2 इमाम खड़े करके उनके पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ सकते आप, एक के पीछे होगी ना। हस्बैंड भी एक वक्त में एक होता है, ठीक है। तो अल्लाह भी एक है, उस एक का मैसेज दे रहे हैं, हर एक का अपना तरीका है। मैं तो वैसे ही एक तरीका इलाज बता रहा हूँ। अब उसमें मेरे पास एक बंदा आता है, उसको शुगर हो गई है, मैं उसे कहता तुम चीनी बंद कर दो, वो कहता लो जी ये तो हलाल है। उसकी बहस ही उसने करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो पता है चीनी हलाल है, या फल बंद कर दो या मीठी चीज़ें बंद कर दो। वो आगे से बहस करी जाए, इलाज कराने आया, फिर उसकी मर्ज़ी है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या जितनी इबादत है हम लोग करनी है, नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ ऐसी हालतें हैं जिसमें शरा आपके ऊपर जो है वो रिलैक्स कर देती है। आप नापाक हालत में हैं या कोई और ऐसी हालतें हैं, बीमार हैं, कुछ बहुत सी रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है। सफ़र में हैं, आपकी रकतें कम हो जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं। और अगर एक बंदा अपनी होश में ही नहीं है और उसको ये भी होश नहीं है कि मुझे होश नहीं है, वो अपने आप को होश वाला समझ रहा है, पर है वो जज़ब में, जा वो टुनकी में रहा है, जा वो नशे में रहा है उस इबादत के, ठीक है। अब उसे होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको कोई होश नहीं है कि वो दीन दुनिया के साथ दोनों लेके चलनी थी ना, तो अब दुनिया के कामों का उसको पता ही नहीं है। घर में कोई बूढ़ा है, उसके खाने पीने की होश ही नहीं है, खुद मसला ही नहीं छोड़ रहा 24 घंटे, या किसी ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगी है तो वो नहीं देनी, मैंने अपने नफल पूरे करने हैं। वो नमाज जो है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ जो आपके पास 2 मिनट के लिए उसने मांगी थी वो भी नहीं अगर दी है, तो आपकी नमाज़ें ऐसी अल्लाह को नहीं चाहिए। या आप ऐसी इबादत कर रहे हैं कि आपको दूसरों की खामियां ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई हैं, दूसरों की नमाज़ें आप गिनना शुरू हो गए हैं। उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, उसने नमाज सही नहीं पढ़ी, उसकी शलवार गिटों से नीचे थी, उसने अल्लाह अकबर सही तरह नहीं कही, उसकी दाढ़ी छोटी है, उसकी बड़ी है। आप शैतान वाले रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि वो बहुत नेक था, बहुत इबादत गुजार था और उसको आदम में खामियां नज़र आ रही थी। ये मसला था उसका। ऐसी सूरत में भी ऐसी इबादत से रोका जाएगा आपको। इसी तरह अपनी जान पे जुल्म करने से मना किया गया। अगर किसी भी इबादत की वजह से, कुरान का तो हर हर्फ शिफा भी है लेकिन रेडिएट भी करता है, और अल्लाह कह रहा है कि मैं इसे पहाड़ पे नाजल करूं तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। कायनात की किसी चीज़ ने ये अमानत उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन आदम ने उठाई। अब ये तारी होता है जिस पे भी होता है, सरकार पे नाजल हुआ है 23 सालों में, एक दिन में नहीं, 23 सालों में उन्होंने एक बार ख़त्म किया है। अजी महीने एक बारी मुका के फिर अगू लगे होने। अमल हमारा एक दिन का नहीं होता, एक लफ्ज़ पे नहीं हमने गौर किया होता, ये नहीं कभी सोचा होता कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो ये रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है। अल्लाह बार बार कह रहा है तो रहमान क्या है, रहीम क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। मैंने बार बार कहना है तो ये बस खैर व बरकत के लिए, ये इसकी हर आयत से पहले, हर सूरत से पहले है, लेकिन सूरह तौबा से पहले नहीं है। ये क्या बात है? और रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है? तर्जमा है ना, मेहरबान और रहम करने वाला, ये तो तर्जमा है। जो मेहरबान होता है वो रहम भी करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान भी होता है। तो फिर 2 लफ्ज़ क्यों हैं?
और रहमान जब भी आता है रहीम से पहले आता है, और जहाँ भी आता है पूरी एक सूरत भी उस पर है, एक आयत भी है, रहीम पे सूरत नहीं है। तो इसमें फ़र्क क्या है? हुजूर को उसने रहीम कहा, रहमान नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जहाँ भी आ रहा है बार बार दोहरा रहा है अल रहमान अल रहीम, तो ये क्या फ़र्क क्या है इन दोनों में? और मेरे लिए है तो मैंने क्या करना है, इसमें मेरे लिए क्या सबक है? यही मैंने भी तो अगर बार बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी है, 100 बार पढ़ी है, तो मैं भी लोगों के साथ रहमान और रहीम का सलूक करूं, मैं भी लोगों के साथ प्यार करूं, गुनाहगारों को माफ़ करूं। बार बार कोई गलती करे फिर भी उसको माफ़ करूं, ये तो चलो फिर हो गया। जालिम को भी माफ़ कर दूं, मजलूम का भी साथ दे दूं, मजलूम को कहूँ चल ऐतकी भी माफ़ी ले दे, बल्कि उसको मजलूम से भी माफ़ी ले दूँ, ये तो कोई हुई रहमानियत। तो उल्टा मजलूम नूं भी चुकन लानी, यार तेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं तेरी जगह होंदा तो मैं तलाक ले लेनी सी। तो ये तो मजलूम को भी और ही किसी पासे लगा रहे हो। तो इसमें गौर ही नहीं किया कि ये है क्या था, इसमें फ़र्क क्या था, मेरे लिए मैसेज क्या है, इसमें रहमान क्या रहीम क्या, पढ़ी जा रहे हैं अभी, रोज़ पढ़ी जा रहे हैं, रोज़ पढ़ी, उसमें गौर भी करें ना साथ, फिर वो हमारे अमल का हिस्सा हो। चलें, हमें गौर करने का नहीं, हम प्यार से पढ़ रहे हैं फिर भी ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं उससे उल्टा कर ना रहे हो, हम मुंह से कुछ कह रहे हैं और आम हमारा उससे उल्टा हो, यहाँ बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। और अगर अल्लाह के प्यार में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको अल्लाह ने तौफीक दे दी है। दूसरा नहीं कर रहा तो उसको घटिया नज़र से ना देखें, या उसका मजाक ना उड़ाएं, या उनमें खामियां ना देखें। बाकी जितने चिल्ले वजीफ़े जो भी आपके मुर्शद ने जो कुछ आपको कहा है वो आप पढ़ें, उनसे वापस रब्ता करें, उन्हें बताएं मेरी हालत ऐसे होती है, और 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करते रहें हमारी तरफ से। किसी मेडिसिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा जी, मेडिसिन तो डॉक्टरों को नहीं समझ आनी है क्या है। मेडिसिन भी डॉक्टर, अगर आपकी तशखीस सही होगी डॉक्टर देख लेंगे, अगर कोई मेडिकल मसला होगा ठीक है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपने अब तक 10 डॉक्टरों को दिखाया है, उन सारों को ही समझ नहीं आई। क्यों हो रही है? ये सारा कुछ मेडिकल बाद में होता है, पहले रूह बीमार होती है फिर जिस्म बीमार होता है, पहले रूह कमज़ोर पड़ती है फिर जिस्म होता है, ठीक है। रूह का जब ध्यान अपने मालिक से हटता है और गैर अल्लाह में चला जाता है, दुनिया की तरफ चला जाता है, दुनिया में औलाद है, जान है, माल है, खामद है, पैसे हैं, शोहरत है, इज़्ज़त है, घर है, बार है, या जन्नत दोज़ख के बुत बन जाते हैं, हाय दोज़ख से ना चले जाओ, हाय जन्नत ना चली जाए तुम, ठीक है, या दुनिया वाले क्या कहेंगे, या दुनिया वाले मुझे अच्छा समझें या बुरा ना समझें, ये सारी की सारी बातें। तो ये सारी इबादत तो अपनी हो रही है, मेरा बेटा पैदा हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मुझे पैसे आ जाएं, व्हाटएवर, ये इबादत मैं अल्लाह की थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं दुनिया की इबादत कर रहा हूँ, दुनिया मांग रहा हूँ उससे। अल्लाह की इबादत तो अल्लाह के लिए है कि वो है इस काबिल, ठीक है, और 24 घंटे मुझे वो याद रहे, ये कायम नमाज है। मैंने अच्छा काम किया, मेरा कोई कारनामा नहीं, ये भी उसकी तौफीक से है। मेरे से गलती हुई है, मेरे गुनाह है, मेरी गलती है, मुझे उसने पहले से मैसेज दिया हुआ है, 1400 साल पहले का मैनुअल आया हुआ है, ये करना ये नहीं करना, मैंने ही किया होगा, फंस गया हूँ। नहीं जी मैंने गलती भी कोई नहीं की, तो फिर हो सकता है दुआ बड़ी मांगी हो, दुआ बड़ी मांगी होगी, उसमें हो सकता है ये टेस्ट हो। नबियों ने तो नहीं ना गुनाह किए, वो उनमें कईयों के बहुत बीमार हो गए, कईयों ने कुछ जाने देनी पड़ी अल्लाह के रास्ते में, सरकार दो आलम को फ़तह मक्का के बावजूद अपना पूरा घर देना पड़ा अल्लाह के रास्ते में। टेस्ट ख़त्म तो नहीं हुआ उनका, दर्जा उनका है ना वो रहमतुल लिल आलमीन, और सूरह कौसर उनके लिए आ गई और उन्हें कौसर अता हुई। तो कौसर हम में से कोई दुआ कर दे सानू भी कौसर अता हुए, तो अगर उसकी तफसीर करबला है तो हम में से कौन कौन करबला खड़ा होने पे तैयार होगा? अगर उस पाकी की कीमत ये है, तो वो कह रहे हैं ना फसली ली रब्बी का वन नहर, वन हर है लफ्ज़ में, वन नहर तुम लोगों को उर्दू में समझाने के लिए नहर तक अरबी को कहते हैं, ठीक है। तो अपने रब की नमाज कायम रख और कुर्बानी देता रहे, कुर्बान हो ही जा, मतलब वो तो सरकार तो पर्दा फरमा गए, लेकिन उनकी नस्ल में ही आगे आ रही है ना बाकी, तो उनकी नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है और अल्लाह की खातिर देनी पड़ती है, तो अल्लाह पे फोकस रखना पड़ता है कि अच्छा अल्लाह है,
अल्लाह जो कह रहा है अल्लाह की खातिर है। और उन्होंने कुर्बानियाँ दे के बद्दुआ नहीं दी, नहीं दी, दुआ दी है, तब ये कायनात चल रही है। नहीं तो एक नबी की ऊँटनी की निकल गई है, चीख निकल गई है, पहाड़ लरस के गिर गया है। वहाँ ऊँटनी वाले खुद हैं, उनके 6 माह के बच्चे ने भी चीख नहीं मारी, नहीं तो कायनात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब आज भी वहाँ पे जो खड़े हैं, लेकिन साढ़े तो ये मसले नहीं है। सानू जो अल्लाह को सब कुछ चाहिए, असी कुछ नहीं देना। तो बाकी हमने समझ लिया कि ये जंतर मंतर शायद कोई ये ATM मशीन है, इतने 100 बार इतने लाख बार ये करेंगे तो इतने पैसे निकलवा लें। तो ये करते जाएंगे तो काम होता जाएगा, और जमा कुछ भी नहीं कराया तो उसके रास्ते में क्या किया, ये भी करना होता है ना। वो सिर्फ आकीमुस सलाता नहीं है ना, वो आतो ज़काता भी है। ठीक, तो जब सलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ज़कात भी सिर्फ 2.5% नहीं रहेगी ना, फिर 100 का 100 देना पड़ेगा। सरकार सौण तो पहले घर खाली कर देंगे सन, असी तो नहीं अकाउंट खाली करते, साड़ी आदत हैगी है, असी तो नहीं कर सकते। तो असी उत्थे ही खलोइए जितना कर सकते हैं, जितना हमें कहा गया। तो बहरहाल आपने मेडिकली मुझे दिखाना है तो वो क्लिनिक पे टाइम ले लेना। जी डॉक्टर साहब, बुध ठीक का है। मिला है मुझे। हाँ जी, आपके असिस्टेंट मिस्टर खुरम है, हाँ जी, उनसे मुझे बुध का टाइम मिला है। बस ठीक है। वो आपने क्लिनिक पे अगर मेडिकली दिखाना है अपने कागज़ वगैरह ले आना, वो वहाँ के नखरे और हैं वो पूरे करना। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। علم القرآن